हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत। आज मैं आपको एसएससी सीएचएसएल 2019 जो अक्टूबर 2020 में हुआ था उसमें 15 तारीख का पहली शिफ्ट का पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में दो बराबर लंबाई वाली समांतर जीवाएं एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर वृत्त के केंद्र के विपरीत भागों में स्थित है। प्रत्येक जीवा की लंबाई ज्ञात करें। तो ये आपको दिया गया है, ये आपको वृत्त है, तो ये आपकी दो जीवाएँ हैं और ये आपके क्या हैं, बराबर हैं। और अगर आपको पता है बराबर होती हैं तो ये सेंटर से क्या होती हैं, इक्वी डिस्टेंस होती है। ये आपका सेंटर है, तो टोटल इनके बीच की दूरी 6 है, तो आपकी 3 ये हो जाएगी और 3 ये हो जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सेंटर से 3 3 होगी। उसके बाद आपको इसकी रेडियस दी गई है, आपको रेडियस इसकी 5 दी गई है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ये आप देख लीजिए, ए बी और ये आप एम मान लीजिए। तो आपको ए बी की लंबाई बतानी है, ए एम आपका 4 है तो एम बी भी आपका 4 होगा, तो 4 4 आपका 8 इसकी जीवा की लंबाई हो जाएगी, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 विषय में रवि का औसत अंक 150 है, लेकिन गणना करते समय त्रुटि के कारण गणित में मिले 43 अंक को 23 पर लिया गया है। सही औसत ज्ञात करें। तो आपको दिया गया है यहाँ पे 5 विषयों में इसका औसत 150 है, तो 5 विषयों में सम कितना हो जाएगा इसका, 150 इंटू 5 होगा, तो आपका 750 होगा। उसके बाद बोला गया कि 43 अंकों को 23 पढ़ लिया गया, यानी कि पढ़ना तो 43 था लेकिन 23 पढ़ गया, यानी कि कितना कम पड़ा है, आप घटाएंगे तो 20 कम पड़ा है, तो 20 और पढ़ना चाहिए था, यानी कि 20 इसका सम एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो यहाँ पे 750 है तो 20 एक्स्ट्रा होना चाहिए था, तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा आपका, 770 हो जाएगा। तो अब इसका एवरेज पूछा गया, तो एवरेज आपका क्या होगा, 770 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया गया है त्रिभुज एबीसी में एबीसी इक्वल टू 2CAB है। यदि भुजा बीसी को बिंदु डी तक बढ़ाया जाता है तो ACD इक्वल टू 126 है, तो CAB का माप क्या होगा। तो ये आपको त्रिभुज दिया गया है ABC, तो यहाँ पे ABC इक्वल टू 2CAB दिया है, यानी कि 2CAB आपका क्या होगा, ये है, ये आपका थीटा होगा और ये आपका B कितना हो जाएगा, आपका 2 थीटा हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि BC को इन्होंने आगे बढ़ाया बिंदु डी तक, और ACD जो ये एंगल बना रहा है ये 126 बना रहा है। तो आपको वैल्यू निकालनी है CAB की, यानी कि थीटा की। तो आपको पता है ये बाह्य एंगल है, बाह्य एंगल क्या होता है, आंतरिक कोण जो होते हैं इनके सम के बराबर होता है, जो अपोजिट होते हैं, यानी कि थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 126 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 थीटा इक्वल टू 126 होगा, और यहाँ से आपका थीटा कितना हो जाएगा, 3 चौको 12 3 दूनी 6 42 डिग्री, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ग्राफ एक शहर में 6 वर्षों के दौरान हुई वर्षा को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये आपको डिफरेंट ईयर है, इसमें वर्षा कितनी हुई है ये आपको दिखाया गया है। तो इसमें पूछा है किन दो क्रमागत वर्षों में वर्षा का अंतर न्यूनतम है। तो आप देखें 2008 से 2009, 2008 और 2009 में जो अंतर है ये आपका 60 का है, और 2007 और 2008 में अंतर जो है ये आपका 20 का है। 2005 और 2006 में यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका 10 का है। 2006 और 7 में यहाँ 50 का। तो न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम 2005 और 2006 में, तो इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया गया अगर एक टीवी सेट का अंकित मूल्य 24,500 है तो इस पर 12% की छूट के बाद इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको MP कितना दिया गया, 24,500 दिया गया, तो इसमें आपको 12% की छूट देनी है, तो इसका आपका 12% कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा, 12 पंचे 60, 6 12 चौको 48, 4 और आपका 5, 12 दूनी 24 और 5 29, तो 12% 29,40 होगा। तो आप इसमें से 29,40 घटाएंगे 24,500 में, तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा, 21,560 हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया यदि A और B दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं, A प्लस B इक्वल टू 20 है, AB इक्वल टू 4 है, तो A क्यूब प्लस B क्यूब का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे A क्यूब प्लस B क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप जल्दी से कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला इसमें जो लगेगा ये लगेगा A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 3AB। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे तो A प्लस B आपको कितना दिया गया, 20 दिया गया, और A प्लस B का होल स्क्वायर आपका 20 का स्क्वायर यानी कि 400, और 400 3AB यानी कि आपका यहाँ से 12 घटाएंगे। ठीक है, आपका 3 चौको 12, तो यहाँ से आप देखेंगे तो 20 इंटू कितना हो जाएगा,
388 होगा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 8 16 की 6। अगर आप देखें यहाँ पे देखेंगे तो इकाई का अंक तो 0 आएगा, लेकिन उसके बाद जो आएगा दहाई का अंक, आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन 6, तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सीधे इसमें आंसर क्लिक कर सकते हैं। फिर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7760, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। cos x से वहाँ किएंगे तो cos x cos स्क्वायर x आएगा प्लस साइन एक्स से इधर कर लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में कितना आएगा, cos x इंटू 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। आगे से सॉल्व करेंगे तो आपका cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स हो जाएगा और अपॉन में आपका cos एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स होगा। उसके बाद देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये आपका कितना होगा, 2 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन cos एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे तो यह आपका 1 प्लस साइन एक्स होगा अपॉन में cos एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होगा, यह आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अपॉन cos एक्स आपका कितना हो जाएगा, 2 sec एक्स, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया, दिए गए बार ग्राफ में लगातार 4 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय की 10वीं और 12वीं कक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत दर्शाया गया है। तो चारों वर्षों का 12वीं कक्षा के अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत प्रतिशत आपको बताना है। तो 12वीं आपका कौन सा है, ठीक है, ये है आपका। तो इसमें ये उत्तीर्ण प्रतिशत दिखाया गया है, तो 71% उत्तीर्ण है 2016 में, तो कितने परसेंट अनुत्तीर्ण होंगे यानी कि फेल होंगे, तो 29 हो जाएगा। और 2017 में 82 है तो आपका कितना हो जाएगा, 18 होगा। और 2018 में आपका 66 है तो फेल जो हुए होंगे वो आपका कितना हो जाएगा, 34। और यहाँ पे 86 है 2019 में तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका आपको औसत बताना है। तो ये जो आपका सम आएगा यहाँ पे, तो सम आपका आएगा यहाँ पे, ये आप देखेंगे तो ये आपका 4 4 8 8 8 16 16 4 20 5 25 5 95 आएगा और 95 अपॉन 4, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए तो आप देखेंगे 4 दूनी 8 4 3 12 और ये आपका 4 7 28 23.7 आ रहा है। तो आप देखेंगे 23.7, ये है थर्ड ऑप्शन। आपको पूरा नहीं करना, आपको देखना है अगर आपका 23 दशमलव आ गया था तो आपको सीधे यहीं पे क्लिक कर लेना था, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया, नल ए टैंक को 6 घंटे में भर सकता है जबकि नल बी इसी टैंक को 10 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो ये ए है, ये बी है। तो ए आपका 6 घंटों में भरता है, बी जो है ये आपका खाली करने वाला है तो ये आपका 10 घंटों में खाली करता है। तो ये दोनों नल एक साथ वर्क करेंगे तो कितने घंटे लेंगे। तो टोटल वर्क यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 30 एलसीएम होगा, ठीक है। तो 30 भरना है यानी कि टोटल वर्क, तो ये ए भरेगा तो 6 पंचे 30 यानी कि एक दिन में 5 यूनिट भरेगा, और बी जो खाली करेगा एक दिन में 3 यूनिट खाली करेगा, ठीक है, खाली करने वाला। तो एक दिन में ये 5 भर रहा है और ये 3 खाली कर रहा है, तो आपका कितना भरेगा, 2 भरेगा। तो यानी कि 2 यूनिट एक दिन में भरना है, तो 30 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा, तो अपॉन 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 दूनी 30 आपका सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, 15 पेनों का क्रय मूल्य 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ प्रतिशत। तो 15 सीपी इक्वल टू आपको कितना दिया गया, 20 एसपी दिया गया। तो यहाँ से सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा, 20 अपॉन 15 होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे रेशियो क्या हो जाएगा, 5 चक्को 20 5 3 15 4/3। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको हानि हो रहा है, आप 4 सीपी था और एसपी सेलिंग प्राइस 3 हो गया, यानी कि लॉस हो रहा है, एक का लॉस हो रहा है। एक का लॉस किस पे हो रहा है, 4 पे हो रहा है। तो कितना परसेंट लॉस होगा, 25%, ठीक है। 1/4 इंटू 100 25% की हानि होगी, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल पी क्यू आर में भुजा क्यू आर बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि आर एस इक्वल टू पी आर है। तो क्यू पी एस इक्वल टू 110 डिग्री है और पी आर क्यू 70 डिग्री है। तो पी क्यू आर का मान ज्ञात करें। तो ये आपको दिया गया,
ये पी क्यू आर है, ठीक है। भुजा क्यू आर बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाई गई है, तो ठीक है ये एस तक बढ़ाई गई है, ठीक है ये एस मान लीजिए। तो यहाँ पे बोला गया आर एस इक्वल टू पी आर है, यानी कि जो आर एस है, ये आर एस है ये पॉइंट, ये इक्वल टू पी आर है, ये दोनों बराबर हैं। उसके बाद बोला गया क्यू पी एस 110 है, क्यू पी एस यानी कि आपको जो ये दिया गया है, ठीक है, इसको मैं दूसरी उससे बना लेता हूँ। क्यू पी एस जो आपको दिया गया है वो आपको कितना दिया गया, 110 डिग्री दिया गया, ठीक है 110। उसके बाद आपको पी आर क्यू 70 है, यानी कि पी आर क्यू ये आपको 70 दिया गया है, ठीक है ये आपको 70 है। तो पी क्यू आर का मान बताइए, तो पी क्यू आर तो आपको ये निकालना है, ठीक है ये थीटा आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका 70 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इधर वाला ये आपका हो जाएगा 110, ठीक है ये आपको 110 दिया है। तो आपको पता है आर एस पी आर एस इक्वल टू पी आर दिया है, ठीक है यानी कि ये 110 है, तो आर एस, ठीक है इनका जो सम होगा यानी कि एस एंगल और ये पी, ठीक है ये 180 होगा। अगर हम पी आर एस में देखें, पी आर एस में देखें तो इनका 180 होना चाहिए। तो बाकी जो बचे दो एंगल हैं तो इनका सम कितना होना चाहिए, ठीक है मान लेते हैं इसको पी, इसको हम थीटा 1 मान लेते हैं, थीटा 2 मान लेते हैं। तो इन दोनों का सम कितना होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सम जो होगा 180 माइनस 110 होगा, 180 माइनस 110 होगा, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, ठीक है 70 डिग्री आ जाएगा। तो अब आपको पता है ये थीटा 1 और थीटा 2, ठीक है ये आर एस है और ये पी आर ए बराबर हैं, तो यानी कि इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो थीटा 1 और थीटा 2 बराबर होंगे, तो ये बराबर होंगे, तो 70 सम है, तो दोनों का बराबर होंगे तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो एक एंगल कितना हो जाएगा, 35 डिग्री का हो जाएगा। तो ये भी आपका 35 है थीटा 1 और ये भी आपका 35 है, ठीक है। तो ये 35 ये 35, तो ये जो पी है ये बचा हुआ ये आपका कितना होगा, ठीक है 110 में से आप 35 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एंगल 75 हो जाएगा। अब आप आसानी से निकाल लेंगे, ये 75 है ये 70 है, तो थीटा कितना होगा, तीनों का सम 180 होता है, ठीक है। तो ये आपका 145, तो ये आपका 35 हो जाएगा, ठीक है समझ में आ गया होगा, आपका ईजी है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया गया है, दिए गए पाई चार्ट और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पाई चार्ट में किसी विश्वविद्यालय के 5 विभिन्न विषयों में प्रवक्ताओं के प्रतिशत बार वितरण को दर्शाया गया है। प्रवक्ताओं की कुल संख्या जो है 500 है और पुरुष और महिलाओं की प्रवक्ताओं का अनुपात भी यहाँ पे दिया गया है। तो आपको बताना है भौतिक विज्ञान में पुरुष प्रवक्ताओं की संख्या क्या है। तो भौतिक विज्ञान ये है, तो भौतिक विज्ञान में जो पुरुष प्रवक्ता हैं, पहले आप देखेंगे कि भौतिक विज्ञान में टोटल हैं कितने, ठीक है 22% है टोटल। आपको 100% 500 दिए, यानी कि 100% की वैल्यू आपको 500 दी गई है। तो आपका फिजिक्स में कितना हो जाएगा, 1% की वैल्यू 500 बट्टे 100 होगी, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 500 बट्टे 100। और आपको 22 की निकालनी है तो आप 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका 22% की वैल्यू हो जाएगी आपका 5 दूनी 10, 110 हो जाएगी। यानी कि फिजिक्स में जो है टोटल 110 है और इसमें से आपका जो रेशियो है फिजिक्स में 2:3 है। तो ये पुरुष बताने हैं आपको, तो पुरुषों की संख्या बतानी है पुरुष प्रवक्ताओं की, तो 110 का कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप करेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 22 दूनी आपका 44। तो यानी कि पुरुष प्रवक्ता कितने हो जाएंगे आपके 44, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया cos x इक्वल टू पी अपॉन क्यू और tan x का मान बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको दिया गया cos x, तो cos x आपका क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो ये आपका p है, ये आपका q है, तो लम क्या हो जाएगा, √q² माइनस p² हो जाएगा। और उसके बाद आपको tan x निकालना है, तो tan x आपका क्या होता है, लम बट्टे आधार, यानी कि आपका q² माइनस p² अपॉन p हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया यदि 800 की राशि को रवि, मोहन और गोविंद में 2:5:3 के अनुपात में बांटा जाता है तो मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग, तो 2:5:3 का अनुपात है। तो मान लीजिए ये रवि है, ये मोहन है, ये गोविंद है। तो मान लीजिए 2x 5x 3x के इनको राशि मिली थी और तो लेकिन टोटल राशि इसने बोला 800 है, तो यानी कि इनका सम कितना है 800 है।
तो यहाँ पे 800 लिख देंगे। तो ये 5 3 8, 5 3 8, 2 10 हो जाएगा। तो 10x की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 800 दी गई है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 80 आ जाएगी। और अब आपको बताना है मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग। हमने माना था मोहन और गोविंद को जो राशि मिली है वो 5x और 3x है, यानी कि इनका योग कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो x की वैल्यू 80 है, तो 8 × 80 कितना हो जाएगा, 640, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मोहन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय मिनट में क्या होगा। तो आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम यहाँ पे निकालना है, तो इस टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस आपकी कितनी है, 2.5 किलोमीटर है, और आपका स्पीड जो है 30 है। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका टाइम आ जाएगा, ये आपका घंटों में टाइम आएगा, लेकिन आपको मिनट में निकालना है। तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 30 दूनी 60, तो 2.5 × 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया गया है एक वृत्त का केंद्र O, उसके बाहर स्थित किसी बिंदु A से 2 स्पर्श रेखाएं AP और AQ खींची जाती है। तो POQ 118 डिग्री है, तो PAQ का माप क्या होगी। ठीक है, ये आपको दिया गया। ठीक है, यहाँ कोई A है पॉइंट, यहाँ से आपकी 2 स्पर्श रेखाएं हैं, यह आपका AP और AQ खींची गई हैं, और यह आपका सेंटर है। ठीक है, सेंटर है O। POQ आपको कितना दिया गया, 118 दिया गया। आपको निकालना है PAQ, तो आपको पता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे APOQ क्वाड्रिलेटरल है, इसका सम जो होता है 360 होता है, तो आपका 90 ये हो गया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सेंटर से आपका स्पर्श रेखा पर डाली गई लाइन कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 का, और ये भी 90 है। तो ये दोनों का सम जो है 180 है। तो आपका O और A का सम भी क्या होगा, 180 होगा। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, PAQ निकालना है। तो PAQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस POQ होगी 118। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 62 इसका आंसर आ जाएगा। 180 में से 118 घटाएंगे तो 62 होगा। मैं डायरेक्ट कर सकता था कि आपको पता ही होगा। ठीक है, अगर आप ये प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं तो आपने बेसिक जरूर पढ़ा होगा, तो इसलिए इसका आंसर 180 माइनस 118 होगा, तो 62 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2x² माइनस 5x माइनस 12 के गुणनखंड क्या होंगे। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसे निकाल लीजिए। माइनस 5x माइनस 12 के गुणनखंड, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 8 3 24 हो जाएगा। तो 2x² माइनस 8x माइनस 3x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से आपका 2x कॉमन लेंगे तो अंदर कितना आ जाएगा, x माइनस 4 आ गया, और यहाँ से आपका 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसके, x माइनस 4 और 2x प्लस 3 हो जाएंगे, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक आयत का क्षेत्रफल A² माइनस B² है, इसकी लंबाई A प्लस B है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, एरिया क्या होता है, L इंटू B होता है। तो यहाँ पे एरिया आपको दिया गया A² माइनस B² दिया गया। ठीक है, और आपको लंबाई दी गई है A प्लस B, तो आपको चौड़ाई बतानी है। तो आपको पता है A² माइनस B² को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस B, A माइनस B लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया। तो ये आपकी लंबाई है। ठीक है, ये आपकी लंबाई है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, यानी कि A माइनस B की चौड़ाई हो जाएगी, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है, अगर 7 1 2 9 P 4 6 5 9 द्वारा विभाज्य तो P का मान ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको देखना है कि 9 द्वारा विभाज्य, तो आपको इसका रूल पता होगा कि अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य तो उसका सम जो होना चाहिए वो 9 से विभाज्य होना चाहिए, तभी वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे 9 है तो 9 जो है, जैसे आप देखेंगे संख्या है इसमें 9 है, तो ये तो 9 से डिविजिबल होगा ही होगा, तो इसे हम कैंसिल कर लेते हैं। 9 आपका होगा, 5 4 9 होगा, और 7 2 9 होगा। जो आपका बची हुई संख्या है वो क्या है, 6 1 7 7 प्लस P है। ठीक है, अब ये 9 से विभाज्य होने के लिए यहाँ पे P की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तभी तो इसका सम 9 आएगा। तो 7 प्लस 2 9 होगा, तो 9 से विभाज्य होगी, तो P की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4000 का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों के बाद 630.50 हो जाता है, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका आप ये देख सकते हैं कि 630.5 आपका
4,000 का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 630.5 4,000 का कितना परसेंट है, ये आपका आएगा 15.76%। तो अगर आपको ये पता चल गया कि 15.76% है, अगर आपने पहले SI किया होगा तो आपको बेसिक पता होगा, मैं यहाँ पे बेसिक नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको ये पता चल गया ये 15.76% है, अगर आपको पता होगा तो ये सक्सेसिव किसका होता है 3 साल में 5% का होता है, यानी कि यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। अगर आप इसका 5% का 3 साल के लिए सक्सेसिव निकालते हैं तो आपका 15.76% आता है। नहीं तो दूसरा तरीका ये है, ठीक है, दूसरा तरीका ये है, आप देखेंगे कि 4,000 आपका मूलधन है जो आपने लगाया और आपको ब्याज के साथ कितना मिला 4,630.5 मिला। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ठीक है, 4,000, 10 से यहाँ गुणा कर लेंगे 40,000 और ये 4,630.5 हो जाएगा। फिर इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 8,000 होगा और ये आपका 5 55 45 और ये आपका 1 5 दूनी 10 5 छक्का 30 5 9,261 हो जाएगा। तो अब इसको आपको पता है कि यहाँ पे आपका 3 वर्षों का है तो इसका क्यूब रूट कर लेंगे, इसका क्यूब रूट करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आपका 20 का क्यूब है, ये आपका 21 का क्यूब है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपकी 20 से 21 हो रहा है, यानी कि कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 1 की हो रही है। तो 1 की आपकी 1 ब्याज मिल रहा है 20 पे, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 20 पंचे 100 5% हो जाएगा। आप वैसे करें या ऐसे करें, दोनों तरीके हैं, आपने जरूर पढ़े होंगे। अगर आपने SI CI पढ़ा होगा, यहाँ पे आपको बेसिक, आपको मैं जो बता रहा हूँ सीधे समझ में आ रहा होगा, बेसिक आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे रेट आपका 5% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे पहले ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे 50 में से 20 जाएगा 30 30 या 90 आ जाएगा, ठीक है, 90 प्लस, ठीक है, यहाँ पे 4 चक्को 16 4 एकम 4 41 प्लस 2 माइनस 22 हो जाएगा। और यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, ठीक है, 30 या 90 168 प्लस 2 22, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 90 प्लस 43 माइनस 22 होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 4 चक्को 16 4 दूनी 8 होगा 42 होगा, ठीक है। 42 प्लस 2 आपका 44 होगा और 44 में से 22 जाएगा तो आपका कितना होगा, 90 प्लस 22 होगा और ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 27 भी था, ठीक है, ये प्लस 27 है। तो ये 27 प्लस 90 आपका कितना हो जाएगा, 2 9 2 11 112, ये आपका 7 2 9 और 11 2 13 139 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। सिंप्लीफाई है, करना है सीधे। उसके बाद आपको दिया गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0 है। तो सेक एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आपको बताना है। तो आपको पता है जब ये 0 होगा, कब होगा 0, यहाँ पे अगर 45 रखेंगे तो साइन 45 माइनस कॉस 45 आपका 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दोनों की बराबर होती है, 1/√2 माइनस 1/√2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर ली जो 0 और 90 के बीच में थी 45। तो यहाँ भी हम x की वैल्यू 45 रखेंगे। तो सेक 45 आपका कितना होगा, √2 प्लस कॉसेक 45 कितना होगा, √2 होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये दिया गया है एक गोलाकार शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इस शंकु का आयतन क्या होगा। तो ये सिंपल है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 होगी और आर कितना दिया गया, 6 दिया गया, 6 × 6 और एच आपको 7 दिया गया। तो 7 से आपका 7 कैंसिल, 3 से आपका 2, 6 दूनी 12, 12 दूनी आपका 24, उसके बाद आपका 2, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें दिया गया है एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 36 है तो लड़कों की संख्या बताइए। तो आपको पता है 60% लड़के हैं, बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी आपकी, 40% हो जाएंगी। और 40% की वैल्यु आपको 36 दी गई है और लड़कों की संख्या बतानी है। तो 60% की बतानी है, 40% की 36 है, तो 1% की कितनी हो जाएगी आपका, 36/40 हो जाएगी। और आपको अब 60% की निकालनी है तो 60% की गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 4 × 36 और 9 × 54,
तो बॉयज़ आपके कितने आ जाएंगे, 54 आ जाएंगे, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपको यही आपको वर्षा, ये आपको दिया गया, दिए गए बार ग्राफ में लगातार 4 वर्षों में 2016-2019 अवधि के दौरान एक विद्यालय की 10वीं और 12वीं कक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या निकालना है, 4 वर्षों का 10वीं कक्षा का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत बताना है। 10वीं कक्षा का औसत उत्तीर्ण, तो 52, 60, 72, 71, 52 + 60 + 72 + 71, तो आप देखें 2 और 1 3 2 5, तो ये जो आपका सम आएगा ये 255 आएगा। इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 7 63.75 आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन में। तो यहाँ पे ये शिफ्ट खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, ताकि जिसे कोई सॉल्यूशन देखना हो प्रीवियस ईयर पेपर का उसको मदद मिल सके आगामी एग्जाम के लिए। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी वीडियोज़ का लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।